और बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ प्रहार जारी है। किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किए गए हैं, जहां किश्तवाड़ में 10 से 12 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज है। देखिए दर्शकों, लगातार जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया जा रहा है और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 आतंकी यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता आशिक मीर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन आतंकी पीछे नहीं हट रहे। पूरी जानकारी दीजिए, कितने आतंकी, कौन से घाटी पे, क्या जानकारी सामने आशिक? आशिक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आशिक, प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट करिए। देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बीते कई हफ्तों से एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है वो चल रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों की बात करें, जहां पर बर्फ लगभग 4 से 5 फीट जमा हो चुकी है और इन बर्फीले पहाड़ों पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। और जिस प्रकार से सूचना मिली थी कि 12 से 13 ऐसे आतंकी है जो अलग अलग ग्रुप्स के हैं, यानी लश्कर और जैश के ये आतंकी है जो इन घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं। और इसी के आधार पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। दरअसल ये एक पहाड़ी एरिया है जहां पर बर्फ जो है काफी ज्यादा पड़ी है और इसी बर्फ के बीचों बीच जो है ये आतंकी एक जगह पर छुपे हुए हैं, जिसको लेकर अब बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किश्तवाड़ की पहाड़ियों की अगर हम बात करें, जो कि दक्षिणी कश्मीर से मिलती है, यहां से पहलगाम और अनंतनाग भी पहुंचा जा सकता है, तो वही कश्मीर घाटी के इन एरियाज में भी सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 12 से 13 ये आतंकी है जो कि लश्कर और जैश के हैं और इनमें से कई सारे ऐसे बड़े कमांडर्स भी है जिन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को अभी तक अंजाम भी दिया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर किश्तवाड़ और पहलगाम अनंतनाग की इन पहाड़ियों पर जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि इन आतंकियों को जल्दी से दर दबोचा जाए। और फिलहाल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, घाटी में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। फिलहाल लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिरकार कितने आतंकी जो है इस एरिया में छुपे हुए थे जिनको सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया। जी आशिक, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी, क्या सेना के द्वारा कोई भी ऐसा बयान सामने आया है कि केवल 10 से 12 आतंकी नहीं है और भी घुसपैठी नजर आ सकते हैं? कुछ ऐसी संभावना तेज आशिक? देखिए, फिलहाल अगर हम सूत्रों की बात करें तो सूत्रों से ये पता चला है कि 12 से 13 ये आतंकी है जो कि लश्कर और जैश के आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए हैं और इन्हीं के खिलाफ जो है फिलहाल ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम पूरी घाटी की बात करें, जहां पर 80 से ज्यादा ऐसे आतंकी अभी भी सक्रिय है, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी है। फिलहाल उनके लिए भी अलग से उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को अभी तक कई सारी सफलताएं जो है वो भी प्राप्त हुई है। चाहे हम हथियारों की बरामदी की बात करें, क्योंकि घने जंगलों को ही इन आतंकियों ने अभी तक अपनी बेस बनाए हुए है और इन्हीं घने जंगलों में हथियार और काफी ज्यादा एमुनेशन जो है वो छुपा के रखा गया है। और बीते हफ्ते में हमने देखा कई सारे ऐसे हाइडआउट जो है वो ध्वस्त किए गए थे, जहां पर इन आतंकियों को पनाह भी मिलती थी और कहीं ना कहीं हथियार छुपाने में मदद भी मिलती थी। फिलहाल लगातार ओवरग्राउंड वर्कर्स जो इन आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ भी सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से कार्रवाई हो रही है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक लगभग 200 से ज्यादा ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो है पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं, जिनसे काफी मदद जो है वो मिली है इन आतंकियों तक पहुंचने में। और लगातार उन्हीं इनपुट के आधार पर जो है इस तरह ऑपरेशन जो है इस समय घाटी भर में चलाए जा रहे हैं। आशिक, बहुत अहम जानकारी दी आपने कि मिली भगत यहां पर आतंकियों के साथ ये मामला सामने आया। बताइए, कितने को धर दबोचा गया आशिक? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
देखिए फिलहाल जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन कश्मीर घाटी के साथ मिले और कई सारे ऐसे डॉक्टर जो कि बिल्कुल। अल्फला यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, तो हम्म। उनके साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क था, उन्हें भी जिस हिसाब से सुरक्षा एजेंसी, चाहे हम एनआईए, एसआईए या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जिस प्रकार से उन पर इस समय कार्रवाई चल रही है और उन्हीं के इनपुट के आधार पर जो है इस समय ये सर्च ऑपरेशंस अलग अलग ठिकानों पर हम देख रहे हैं। और बीते 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली ब्लास्ट में जो शामिल आरोपी है उनको भी कश्मीर घाटी लाया गया था, जहां बिल्कुल। पर घने जंगलों में बड़े स्तर पर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए गए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक के बाद एक सफलताएं, चाहे एनआईए हो, चाहे पुलिस हो या सुरक्षा एजेंसीज को, वो उनको मिल रही है। और दिल्ली ठीक है। ब्लास्ट के साथ साथ कई सारे ऐसे खुलासे जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। जी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आशिक, और कौन से खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हमारे